माजिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मक्कीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, आइए कुछ अर्ज़ु मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब रूह फ़िदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। मोहतरम सामईन, रजबुल मुरज्जब का ये महीना इस्लामी महीना है और इस महीने में इस्लामी तारीख़ की कई यादगारें गामज़न हैं। 6 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ तो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल, उनके उर्स की तारीख़ है। इसी महीने की 14 रजबुल मुरज्जब आपके अतराफ़, आपके ज़िले के अतराफ़ बहराइच शरीफ की सरज़मीन पर एक अल्लाह का प्यारा बंदा, जिसे हिंदुस्तान सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है, उनका उर्स 14 रजबुल मुरज्जब बहराइच शरीफ की सरज़मीन पर मनाया जाएगा। आज अरबी की 9 तारीख़ है और बुध का दिन हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी का उर्स का दिन है। मैंने बेहतर मुनासिब समझा कि जिस तरह पिछले जुमा को सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के मुख्तसर से हालात पर रोशनी डाली गई, इसी तरह मुख्तसर से वक्त में उस अल्लाह के प्यारे गाज़ी सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत पर, उनके हयात तय्यबा के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रखूं। हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात का सिलसिला यूँ शुरू होता है कि आपकी पैदाइश हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिंदुस्तान में आने से 200 साल पहले हुई। आज हमारे और आपके अताए रसूल हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ पर आराम फरमा है, यानी कि अजमेर शरीफ की सरज़मीन, उसी सरज़मीन पर सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। आपकी पैदाइश 21 रजबुल मुरज्जब, आपका उर्स का दिन 14 रजबुल मुरज्जब, 21 रजबुल मुरज्जब को आपकी पैदाइश होती है। सन 504 हिजरी का वक्त है। उस वक्त
आपके वालिद माजिद सैयद सालार साहू और आपकी वालिदा सतर मुअल्ला हैं। आप की पैदाइश सरज़मीन अजमेर शरीफ में होती है और जब आपकी पैदाइश होती है तो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह जिन्हें आज तारीख़ इस्लाम सुल्तान महमूद गज़नवी कहती है, उनके सगे भांजे थे सैयद सालार मसूद गाज़ी। उस वक्त शायद आप पेशावर की सरज़मीन पर या सिंध की सरज़मीन पर थे। जब आपको ख़बर लगी कि मेरा एक प्यारा भांजा आया है, जब आपको इत्तला दी गई तो हुजूर सुल्तान महमूद गज़नवी वहाँ से चल करके अपने भांजे की ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब अपने भांजे के चेहरों को देखा, कुशादा पेशानी, नूरानी चेहरा और जिस्म का खूबसूरत हिस्सा, तो आप पुकार उठे कि ऐ बहन, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, इसकी पेशानी तो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये आगे जा कर के बहुत बड़ा मुजाहिद बनेगा। वाकई में सुल्तान महमूद गज़नवी जो आपके मामू हैं, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आपने कई जगहों पर फतूहात हासिल की, आपने इस्लामी परचम भी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लहराया और कोई कसर बाकी ना छोड़ी। उस सुल्तान महमूद गज़नवी जो कह करके गए थे कि वाकई में मेरा भांजा कोई आम लड़कों की तरह नहीं, आम मुजाहिद की तरह, आम गाज़ी की तरह नहीं, ये तो एक दिन इसके हाथ से इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लहराएगा। आखिरकार जब इतना आप दे करके अपने भांजे को दुआ दे करके हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी वहाँ से रुखसत हो जाते हैं और चंद दिनों के बाद आपने अपने बहनोई सैयद सालार साहू को जो फतूहात इलाक़े जो मफतूहा इलाक़े थे हिंदुस्तान के, हुजूर हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने उन तमाम फतूहात हिस्सों का आपको सालार बना दिया। अभी आपकी उम्र 3 साल या 4 साल हुई तो फिर आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है। बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए एक बड़े आलिम दीन का मुंतखब किया जाता है, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम बारा हज़ारी है। आप वस्ताद मुकर्रर किए जाते हैं, ऐसे वस्ताद जिन्होंने हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 9 साल की उम्र में इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातनी से ऐसा माला माल किया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर इल्म से सरफराज फरमा दिया। 9 साल की कम उम्र में हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के आला पैमाने पर आप फाइज हो गए। हज़रत इब्राहीम बारा हज़ारी आपके वस्ताद मुकर्रर थे। आखिरकार जब सुल्तान महमूद गज़नवी को ख़बर लगी कि मेरा भांजा बड़ा हो चुका है, तो आपने सोचा कि भांजे को किसी और इलाके में भेज दिया जाए। आपने वहाँ से कासिद भेजा और अपने बहनोई सैयद सालार साहू को हुक्म जारी किया कि अजमेर शरीफ की सरज़मीन से आप काहिलिया चले जाएं और मेरे प्यारे भांजे मसूद गाज़ी को भी साथ में लेकर के जाएं। और आपने फरमाया आप वहाँ पर जाएं क्योंकि काहिलिया में बगावत हो चुकी है और वहाँ का आप रुख करें और वहाँ की बगावत को आप ख़त्म करें। हज़रत सैयद सालार साहू जो सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद हैं, आप अजमेर की सरज़मीन से निकल करके अपने भांजे के साथ, और सुल्तान महमूद गज़नवी का यह भी फरमान था कि जो आपके पास अजमेर में फ़ौजें हैं, उन फ़ौजों का आधा हिस्सा लेकर के आप काहिलिया चले जाएं। काहिलिया जाते वक्त रास्ते में एक जगह और पड़ती है जहाँ पर आपके हासिदीन मौजूद थे। और आपके हासिदीन कौन थे? सुल्तान महमूद गज़नवी ने जिनको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया था, जिनका नाम अहमद बिन हसन मेमंदी है, उनको हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया था। जब सैयद सालार मसूद गाज़ी का चर्चा
अहमद बिन हसन ने सुना तो सोचने लगा हो सकता है मेरी कुर्सी चली जाए। आपसे हसद करने लगा, जलन करने लगा, जलने लगा। और देखता था कि मसूद गाज़ी हर फन में माहिर हैं, तलवार चलाने में, घुड़दौड़ में, हर चीज़ में, तीरंदाजी में सारे तजर्बात आपको हासिल हैं। उसने सोचा कहीं मुझ पर फौकियत ना ले जाए। इस वजह से जिसको सुल्तान महमूद गज़नवी जी ने जिसको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया था, जिसका नाम अहमद बिन हसन था, वो आपसे जलन करने लगा। जब काहलिया जा रहे थे तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है। उस मकाम पर अहमद बिन हसन के कुछ साथी थे। उन्होंने सैयद सालार साहू को दावत पे बुलाया और कहा कि आप रात यहीं पर पड़ाव करें, हमारे यहाँ दावत खा करके जाएं। लेकिन वो भी हासिदीन में से थे। आपके वालिद माजिद सैयद सालार साहू से भी चलते थे और सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हसद करते थे। जब उस मकाम पर पहुँचे तो लोगों ने आपकी दावत तवाज़ो करनी शुरू की, लेकिन चूँकि आप हालात को जानते थे, आपने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिरकार फिर जब वहाँ से आप चलने लगे तो ज़बरदस्ती उन्होंने कहा, जो अहमद बिन हसन के साथी लोग थे, उन्होंने कहा हुजूर रास्ते के लिए कुछ हलवा तैयार कर देते हैं और आप ले कर के जाएँ। बातिनी तौर पर तो आपके जानी दुश्मन थे, आपसे हसद करने वाले थे। जब हलवा इकट्ठा हो गया, उस हलवे को सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद उसको अपने पास रख लिया। इधर आपके वालिद माजिद काहलिया की तरफ बार बार कूच करना चाहते हैं और सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि इतना असरार किया जा रहा है, हलवे को कबूल कर लिया। कुछ दूरी पर जा कर के सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हलवे को खोला जाए और सामने जो कुत्ता बैठा हो उसके पास एक लुकमा डाल दिया जाए। जैसे ही कुत्ते के पास उसको डाला गया, कुत्ता अपने मुंह में उस हलवे को लेता है, फ़ौरन गिर जाता है और मर जाता है। सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने कहा कि हुजूर ये क्या हो गया, हलवे में तो लगता है कि जहर था। सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लगता नहीं है, हकीकत में जहर डाला गया था और जो दावत पे हम लोगों को बुलाया जा रहा था उस खाने में भी पहले से जहर मौजूद था। इस वजह से मैंने दावत को कबूल नहीं किया, हलवे को कबूल कर लिया कि मैं जा कर के रास्ते में कहीं डाल दूँगा। इस तरह जब सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दस्ता जब काहलिया पहुँचता है, कुछ दिन गुज़र जाने के बाद सैयद सालार मसूद गाज़ी बज़िद हुए अपने वालिद माजिद सैयद सालार साहू से कि मैं हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जाना चाहता हूँ, इस्लाम का परचम वहाँ भी लहराना चाहता हूँ। आपके वालिद माजिद सैयद सालार साहू ने, चूँकि सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने बहनोई को ताकीद किया था कि मेरे भांजे को बहिफाजत काहलिया में रखना, मैं अपने भांजे से मुलाकात करने के लिए काहलिया बराबर आता रहूँगा और उसी मकाम पर रहना और जो ज़रूरियात होगी मुझसे बताना। लेकिन इधर सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़िद थे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आने के लिए। वहाँ पर काहलिया में तो बगावत ख़त्म हो गई, लेकिन सैयद सालार मसूद गाज़ी अपने वालिद माजिद से बार बार असरार करते रहे। आखिरकार आपके वालिद माजिद ने आपको इजाज़त दे दी। आप हिंदुस्तान की सरज़मीन के लिए जब निकले तो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 11,000 साथियों का काफ़िला था, 11,000। और जब सिंध की सरज़मीन पर सैयद सालार मसूद गाज़ी पहुँचते हैं, वहाँ पर कश्तियों में सवार होकर के दरिया के इस पार आते हैं और इस पार आने के बाद मकाम शीब पर राजा अर्जुन से आपकी घमसान की लड़ाई हो जाती है। एक ही दिन में सैयद सालार मसूद गाज़ी ने राजा अर्जुन को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद आप मकाम औस पर आते हैं, वहाँ पर एक दूसरे राजा अंगपाल से मुलाकात होती है। कई दिन जंग होने के बाद आखिरकार अंगपाल आपके लश्करों का जवाब ना ला करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद आप पाकपतन आते हैं।
वहाँ पर आप 1 साल क़याम फरमाते हैं। उसके बाद पाकपतन से फिर आप दिल्ली का कूच करना चाहते हैं। उस वक्त दिल्ली का राजा राय महिपाल था, उसका दूसरा भाई अर्जुन पाल था और उसका दूसरा भाई राय गोपाल था। और इनके पास इतनी बड़ी लाहौल लश्कर थी कि तारीख़ में आता है कि इनके पास 13,90,000 का लश्कर था, जबकि सैयद सालार मसूद गाज़ी के पास सिर्फ 11,000 का लश्कर था। जब राय महिपाल और राय गोपाल ने सुना कि उधर 2 राजाओं को एक कमसिन बच्चे ने, जिसकी उम्र तकरीबन अभी 14 साल है, उसने 2 बड़े बड़े राजाओं को हरा करके सिंध की सरजमीन पर शिकस्त दे करके आ रहा है, उसकी तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ पर दीन इस्लाम का परचम लहराने आए थे, जंग करने के इरादे से नहीं आए थे। लेकिन जब लोगों ने आपका घेराव कर लिया, आपसे लड़ाई करना चाहा, आपसे जंगो जदाल करना चाहा, तो फिर आपसे भी ना रहा गया, आपने भी शुरू किया और बुरी शिकस्तें दी। अब दिल्ली की सरजमीन का टक्कर था, बड़े बड़े फौज वाले दिल्ली की सरजमीन से डरते थे। यहाँ पर तो राजा राय महिपाल का दबदबा है, इसके पास 13,90,000 का लश्कर है। और यही नहीं बल्कि उसके पास 2.5 लाख हाथियों का भी लश्कर था। इतना बड़ा लश्कर उसके पास था, बड़े बड़े राजा उससे डरते थे। आखिरकार हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी ने इरादा बनाया, अपने साथियों को इकट्ठा किया। 11,000 का लश्कर जो काहिलिया से चला था, वो 2 जंगों में कुछ शहीद हुए तो तकरीबन 9-10 हज़ार के करीब बचे। और अब 9-10 हज़ार का मुकाबला 13,90,000 से था। आखिरकार कैसे मुकाबला होता? मुट्ठी भर मुसलमान 13,90,000 फ़ौज का कैसे मुकाबला करते? आखिरकार आए, दिल्ली की सरजमीन पर चढ़ाव किया, जबकि राजा राय महिपाल ने 1 महीना मुसलसल तैयारी की थी जंग करने के लिए। इतना बड़ा फ़ौज रखने के बावजूद 1 महीने तक तैयारी किया था। और इधर हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी सिर्फ 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, कोई तैयारी नहीं। अपने साथियों को पढ़ाते थे, कोई तैयारी नहीं। इस्लाम की तबलीग करते थे, कोई तैयारी नहीं। लेकिन जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुँचते हैं तो फ़ौजें आमने सामने हो गई। मुट्ठी भर मुसलमान 10,000 के करीब, 10,000 कहाँ और 13,90,000 कहाँ। 2.5 लाख हाथियों का भी मुकाबला करना था। कैसे करते? 1 महीने तक मुसलसल इसी दिल्ली की सरजमीन पर सैयद सालार मसूद गाज़ी से जंग होती रही, कोई नतीजा सामने नहीं आया। ना इधर के लोग शिकस्त खाए, ना उधर के लोग, दोनों का टक्कर बराबर रहा। यहाँ तक कि कई लाख लोगों को, मुट्ठी भर 10,000 मुसलमानों ने कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी फ़ौज और कम हो गई। आखिरकार जब फतेहाबी नहीं हुई तो सैयद सालार मसूद गाज़ी ने मदद के लिए अपना मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नफिल नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। या अल्लाह, हम तो परचम इस्लाम लेकर के उठे थे, इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए थे। ये बदबख्त, ये बदमज़हब हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। मौला ताला इन्हें शिकस्त अता फरमा। आखिरकार आपका सर जब सजदे से उठता है, एक कासिद आता है और कहता है, वो अहमद बिन हसन जो आपका हासिद था, जिसको आपके मामू जान सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया था, उसकी तरफ से मदद आई है। और सैयद अब्दुल मलिक और अज़ुद्दीन और कई और बड़े बड़े सिपह सालार का बड़ा बड़ा लश्कर आया है, आपकी मदद के लिए आया है। आप जब सर उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह से जब आप अपना हाथ दस्त दराज करते हैं, उसके बाद आपको यह ख़बर सुनाई जाती है। आखिरकार आप उन्हीं लोगों के साथ जो दस्ता आया था, जो उन दस्तों के सिपह सालार थे, अज़ुद्दीन थे और उनके अलावा और भी लोग थे, आप उनके साथ कुछ मशवरा कर रहे थे। इतने में मौका देख करके राजा राय महिपाल ने
जो उसका भाई था राजा राय गोपाल, वो चुपके से आकर के सैयद सालार मसूद गाज़ी पर हमला कर देता है। आपके सामने के 2 दास शहीद हो जाते हैं और आपके नाक पर भी काफ़ी ज़ख़म लग जाता है। जब उनके साथियों ने जो मदद के लिए आए थे, जो उन तमाम दस्तों के सिपह सालार थे, जो मशवरा देने के लिए उस महफ़िल में मौजूद थे, और उसका हमला राजा राय गोपाल का सिर्फ सैयद सालार मसूद गाज़ी पर हुआ था और उसने 2 दास शहीद कर दिए। नाक पर भी आपको काफ़ी ज़ख़म लगा। जब देखा तो फ़ौरन वो लोग जो सिपह सालार थे आग बगौला हो गए और एक ही वार में राजा राय गोपाल के 2 टुकड़ों में बदल दिया। और इधर जब देखा कि आपके 2 दास शहीद हो गए तो फ़ौरन आपने जंग का ऐलान कर दिया। उन दस्तों ने ऐलान कर दिया। आखिरकार घमसान की लड़ाई हुई। चंद दिन लड़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद सालार मसूद गाज़ी को फतह व कामरानी का झंडा आपके हाथ में लहराने का मौका दिया। इस तरह सैयद सालार मसूद गाज़ी ने इतने बड़े मजमे का, इतने बड़े लश्कर का आपने मुकाबला किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुट्ठी भर मुसलमानों को फतह व कामरानी का झंडा आपके हाथों में नस्ब किया। आखिरकार हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी जो हमारे अतराफ़ में हैं, जो हमारे करीब हैं, जिन्हें दुनिया आज सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है, उनका उर्स मुबारक 14 रजबुल मुरज्जब बरोज़ बुध के दिन पड़ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौका मिला तो हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी के और इसके बाद के वाक़यात आपके गोश गुज़ार करूँगा। अभी वक्त ख़त्म हो गया है। जो हज़रात सुन्नत अदा ना की हों सुन्नत अदा कर लें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।